ऊपर उठाओ, कलाई ऊपर उठाने की कोशिश करो राजू भाई। कलाई ऊपर उठाइए, सिर पे कलाई है, उंगली उठाइए की कोशिश करिए। उंगली ऊपर उठाएं, उठाएं पूरी ताकत से, पूरी ताकत से लाइए। आपका सीधा हाथ भी दीजिए, दोनों हाथ ही कलाई को ऊपर उठाइए, उठाएं, इसको कोशिश करें। तो ये है रिस्ट ड्रॉप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरापिस्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं रिस्ट ड्रॉप के बारे में। रिस्ट मतलब कलाई। ये हमारी कलाई होती है और कलाई के 4 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। कलाई नीचे जाती है, कलाई ऊपर जाती है और कलाई दोनों तरफ साइड वाइज जाती है। अगर कलाई किसी कारणवश ऊपर नहीं जा पाए और वो नीचे ही तरफ रह जाए तो इस कंडीशन को हम रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। और रिस्ट ड्रॉप क्यों होता है? रिस्ट ड्रॉप चूंकि जो नर्व रिस्ट की वो मांसपेशियों को सप्लाई करती है जो मांसपेशियां कलाई को ऊपर की तरफ ले जाती है, अगर उसे कहीं चोट लग जाए या उसे कोई इंजरी हो जाए तो उसे हम रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। और ये रेडियल नर्व होती है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलकर वो यहाँ की मसल्स को सप्लाई करती है और हमारी कलाई को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करती है। तो अगर रेडियल नर्व में यहाँ किसी प्रकार की इंजरी हो जाए तब रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। रिस्ट ड्रॉप का एक जो मेन रीजन होता है उसे हम सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी का मतलब क्या होता है कि अधिकतर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती वहां पर वीकेंड्स के दिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैटरडे के दिन और ड्रिंक्स कर लेते हैं, और ड्रिंक्स करने के बाद वो क्या है कि एक तरफ करवट लेकर सो जाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से कुछ लोगों की आदत होती है और बहुत ज़्यादा गहरी नींद लग जाती है, तो टेम्पररी यहाँ पे जो नस होती है रेडियल नर्व वो कंप्रेस हो जाती है और उस कंप्रेशन के कारण ये जो कलाई होती है वो रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तो आज मेरे साथ में हमारे खरगोन के ही एक हमारे मित्र राजू परमार जी बैठे हैं, और कुछ दिनों पहले ही ये जब रात को सोए थे और सो के जब सुबह खड़े हुए रात को नींद में तो इनने ये महसूस किया कि इनकी कलाई ऊपर तक नहीं जा रही है। एक दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल अच्छे थे, किसी प्रकार की इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। रात को ये सिर्फ एक गलत अवस्था में सो गए, तकिए के नीचे इस तरीके से हाथ रख के सो गए और बहुत देर तक इसी जगह पर प्रेशर पड़ा रहा अपने सिर का। उसकी वजह से यहाँ की रेडियल नर्व इनकी कंप्रेस हो गई और इन्हें रिस्ट ड्रॉप हो गया। तो आज मैं चाहूंगा कि राजू जी खुद अपना परिचय दें, अपनी बीमारी के बारे में लोगों को बताएं और ये बताएं कि उन्हें अभी फिजियोथेरेपी लेने के बाद उनकी कंडीशन में कितना लाभ हुआ है। राजू जी। मैं राजीव परमार मध्य प्रदेश पुलिस से हूँ, यहीं पुलिस लाइन में खरगोन में रहता हूँ। मैं 9 तारीख की रात में सो के उठा तो सुबह देखा कि मेरा हाथ बिल्कुल बेंड हो गया था, यूं करके लटक गया था। फिर मैंने सर को दिखाया, सर ने मेरी फिजियोथेरेपी चालू की। आज मेरा हाथ काम करना चालू हो गया है, थोड़ा सा कम रह गया लेकिन 80 से 90% सही हो गया। तो आप 8 तारीख की रात में जब सोए थे उसके पहले आपका हाथ बिल्कुल ठीक था राजू जी? पूरे जितने मूवमेंट्स होते हैं हाथ के मूवमेंट्स हो रहे थे? फुल मूवमेंट्स हो रहा था। और आपने मुझे बताया था कि रात में जब आप 3 या 4 बजे उठे थे तो आपने पाया कि आपका हाथ ऊपर की तरफ नहीं हो पा रहा था सर। अच्छा, तो उसके पहले कोई एक दिन पहले कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी आपको? कुछ भी नहीं सर, मैं सोया हुआ था जी। सोने के बाद उठा तो एक ही साइड सोने की मेरी आदत है जी, तो वो दबा रहा, हाथ गहरी नींद में सो गया, ड्यूटी से आया हुआ था जी, तो मेरा हाथ यूं मुंह तक नहीं जा रहा था। ओके, तो आपका हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रहा था, यूं हो गया था, यूं पूरा की तरफ बैंड हो गया था। मुझे याद है कि जब आप पहले दिन आए थे तो 100% आपका हाथ इसी तरीके से था। हमने कोशिश भी करी थी, आपको बोला भी था कि आप उठाएं, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं उठ पा रही थी। और उसके बाद इन्होंने फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन ने इन्हें स्टेरॉइड्स, कुछ नर्व स्टिमुलेंट्स और कुछ एंजाइम्स चालू करे, और साथ ही में फिजिशियन ने हमें इन्हें रेफर किया और हमने इनको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दिया। इन्हें एआई टेक्नोलॉजी से हमने कुछ ग्लव्स वाली एक्टिविटीज करवाई, हमने इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी प्रोवाइड करी और कुछ स्पेसिफिक रिस्ट ड्रॉप रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी इनको कराई। और आज 15 से 20 दिन की फिजियोथेरेपी के बाद राजू जी अपना हाथ उठाएं, और लगभग हमारी तरफ से भी ये 75 to 80% ये ठीक हो चुके हैं। इनकी कलाई की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी, ऊपर उठाए सर इसको, और कलाई की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी आ चुकी है। और अगर हम दोनों हाथ को कंपेयर करें तो दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाए, कलाई ऊपर उठाए, तो लगभग ठीक हो गए हैं। तो इसी बीमारी को कहते हैं हम रिस्ट ड्रॉप। और रिस्ट ड्रॉप अगर आपको हो जाता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, जल्दी अपने फिजिशियन और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मुलाकात करें और अपनी इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। थैंक यू।